चलो बच्चों, कैसे आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया हो गए, अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत मस्त तरीके से आप लोग कर रहे होगे। तो जैसा कि पता कि हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टॉपिक यहाँ पर हम लोग चला था। टॉपिक का नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम टॉपिक यहाँ पर चल रहा था। तो इसको थोड़ा सा हम लैंग्वेज सवाल पे यहाँ पर आते हैं। और जैसा कि एनसीईआरटी बुक्स के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर सवाल सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारा सवाल क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन। मेरे 2 पर्सन है, उनकी इनकम का हमको रेशियो दे रखा है। तुमको रेशियो दे रखा है 9:7 हमको दे रखा है। एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, मतलब इनकम मतलब कितना कमाते हैं, 2 आदमी कितना कमाते हैं उतना हमको रेशियो यहाँ पर दे रखा है। फिर कह रहा है कि द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, मतलब कि उनका कितना खर्च होता है। भाई जैसे कमाएगा तो खर्च भी तो करेगा ना। तो जो खर्च का हमको रेशियो दे रखा है 4:3 यहाँ दे रखा है। तो कह रहा है इफ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव 2000 रुपीज पर मंथ। कह रहे हैं दोनों कितने रुपए सेव करते हैं? 2000 रुपए दोनों सेव करते हैं। ईच मतलब प्रत्येक 2000 रुपए सेव करते हैं। भाई देखो समझो इधर। तो इसका क्या कहना है? फाइंड देयर इनकम, हमको इनकम यहाँ पर निकालनी है। अब मेरी बात सुनो, ठीक। जैसे आपको 100 रुपए कहीं से आपको मिलते हैं, आप उसमें से 80 खर्च करते हो, 20 बचाते हो। तो इसको क्या बोलोगे? 100 को क्या बोलोगे? इनकम बोलोगे। ये आपकी इनकम हो जाएगी। इसे क्या बोलोगे? एक्सपेंडिचर बोलोगे। क्या बोलोगे? एक्सपेंडिचर बोलोगे इसको। और ये आपकी सेविंग हो जाएगी। अब ध्यान देना, तो सेविंग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आपका सेविंग का फॉर्मूला होता है इनकम माइनस का एक्सपेंडिचर आपका होता है। भाई देखो इधर, इनकम 100 है, खर्च आपका 80 रुपये हो रहा है, तो आपका 20 बच जाएगा ना। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सेविंग का फॉर्मूला क्या होता है? सेविंग इक्वल आपका होता है इनकम माइनस का एक्सपेंडिचर आपका होता है। ये कह सकते हो बचत बराबर आपका होता है आय माइनस का खर्च आपका यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ बिल्कुल सेम हम यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई करेंगे। सवाल कैसे होगा हम लोग इसको यहाँ पर देखते हैं। अब देखो हमको रेशियो दे रखा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? लिखेंगे द रेशियो ऑफ देयर इनकम्स, तुमको रेशियो दे रखा है 9:7 दे रखा है। आपको पता है जब रेशियो को हम जब अलग करते हैं तो एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं। तो लिखेंगे क्या जाएगा? इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन। भाई 2 पर्सन है, तो हमने एक को फर्स्ट मान लिया, एक को सेकंड मान लिया है। इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन क्या हो जाएगी? भाई देखो 9 है, 9 जब रेशियो हम जब अलग करते हैं तो एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई यहाँ पर किया जाता है। तो किसे क्या आ जाएगा इनकम ऑफ सेकेंड पर्सन। तो 7x आपका आ जाएगा। भाई देखो सेम वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो यहाँ आपका 9x आ जाएगा, ये आपका 7x आ जाएगा। ये हमारी इनकम हो जाएगी। अब जो खर्च की बात करते हैं लिखेंगे रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर। तो जब इसका रेशियो देखोगे तो 4:3 यहाँ दिया गया है। और जब इनके रेशियो को अलग करोगे तो फर्स्ट एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट में कितना हो जाएगा? लेकिन बात करते हैं एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट पर्सन। पहला पर्सन कितना खर्च करता है? 4, तो 4y हो जाएगा। भाई देखो आपने आपने इनकम में माना है वेरिएबल, वो आप इसमें नहीं मानोगे ना, उसमें आप चेंज कर लोगे। ये हमारा 4y हो जाएगा। बात करते हैं ऐसे ही हो जाएगा सिमिलरली एक्सपेंडिचर ऑफ सेकेंड पर्सन। कितना हो जाएगा? ये हम लोग का 3y आ जाएगा। अच्छा सेविंग कितना रखी है कि प्रत्येक आदमी 2000 रुपये यहाँ पर सेव करता है। ठीक है, अब यहाँ देखो इधर, इसका हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग जानते क्या हैं, अब हम लोग इस साइड यहाँ पर लिखते क्या है? वी नो दैट
वी नो दैट क्या हो जाएगा, हम जानते क्या है, सेविंग का फॉर्मूला क्या होता है, सेविंग इक्वल आपका हो जाएगा इनकम माइनस का एक्सपेंडिचर आपका हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। भाई देखो, बचत का फॉर्मूला क्या होता है, कुल आय माइनस का आपका खर्च हो जाता है। ठीक, तो अच्छा सेविंग कितनी आ रही है, सेविंग 2000 है। ठीक, अब ये इसका फॉर्मूला फर्स्ट पर्सन के लिए यहाँ लगाते हैं, बात करते हैं फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन के जब ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट पर्सन कितना जाता है, 2000 रुपये यहाँ पर वो सेव करता है। अच्छा, उसकी इनकम कितनी है, 9x उसकी इनकम थी। ठीक है, और सेविंग कितना करता है, 4y सेविंग करता है। तो ये हमको इक्वेशन यहाँ पर एक मिल जाएगी इक्वेशन। ठीक, ऐसे अगर सेकेंड पर्सन की बात करोगे, सेकेंड पर्सन की बात करोगे तो वो भी 2000 रुपये बचाता है। ठीक, उसकी इनकम कितनी है, उसकी इनकम 7x है, उसका खर्च कितना है, 3y हो जाएगा। तो ये हमने फॉर्मूले से हमको दो इक्वेशन मिल जाएंगी। अब इन दो इक्वेशन को हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करोगे, तो यहाँ देखो पहली इक्वेशन हमने दे रखी है 9x माइनस का 4y इक्वल आपको 2000 दे रखा है। यहाँ कितना रखा है, 7x माइनस का 3y इक्वल हम लोग को यहाँ पे 2000 दे रखा है। अब यहाँ देखो हम y वाला गायब कर देंगे। देखो इक्वेशन फर्स्ट को अगर 12 से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, और इक्वेशन 2 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दो। जब मल्टीप्लाई करोगे तो मॉडिफाइड इक्वेशन क्या आपकी आ जाएगी, भाई 9 तो 27 आपका कितना जाएगा, 27x आ जाएगा, माइनस का 12y आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये आपका 6000 आ जाएगा। तो ये आपकी इक्वेशन 1 मॉडिफाइड होके बन जाएगी, मतलब इक्वेशन 1 रहेगी, उसको हमने मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा उसको मॉडिफाई कर दिया कि सॉल्व करने में हम लोग को आसानी आ जाए। जब 4 करो कितना जाएगा, ये 28x आ जाएगा, कितना जाएगा, ये आपका 4 7 28 आ जाएगा। ये माइनस का 12y हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का 12y हो जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आपका 8 मतलब 8000 आ जाएगा ऐसे। अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को हम लोग यहाँ पर माइनस कर लेंगे, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। जब माइनस करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये पूरा पूरा आपका स्वाहा हो जाएगा। देखो माइनस प्लस का 27 माइनस का 28, तो माइनस का x यहाँ बचेगा, वो भी x यहाँ पे माइनस रहेगा। अब यहाँ देखो ये कितना बच जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 8000 माइनस का, मतलब प्लस का 6000 माइनस का 8000 का हो जाएगा। तो माइनस का आपका ये 2000 बचेगा यहाँ पर आपका। दो ये x माइनस का माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आपकी आ जाएगी, x की वैल्यू आपकी 2000 यहाँ पे आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 2000 है तो दोनों की इनकम देखो, अगर 2000 है तो हम लोग क्या बात करेंगे, देखो x की वैल्यू 2000 है तो हमने पहले आदमी की इनकम मानी थी 9x मानी थी ना, तो यहाँ देखो तो लिखेंगे इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन। हमसे इनकम पूछी गई थी तो 9x थी, अब x की जगह हम लोग कितना पुट कर देंगे, 2000 पुट कर देंगे, तो 9 इंटू 2 कितना जाएगा, ये हम लोग की 18000 क्या आ जाएगा, 18000 पहले आदमी की इनकम आ जाएगी। अब देखो ऐसे अगर सेकंड आदमी की इनकम बात करते हैं तो देखेंगे इनकम ऑफ सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन की बेटा अगर इनकम हम लोग बात करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, तो सेकंड पर्सन की इनकम कितनी थी, 7x थी, 7x आ जाएगा ऐसे, 7 इंटू 2000 यहाँ पे आ जाएगा, तो जाएगा ये आपका 14000 क्या जाएगा, 14000 इनकम। दूसरे आदमी की इनकम भी 14, पहले की 18 दूसरे की 14 जाएगी, और हमसे इनकम भी यहाँ पर पूछा गया था। तो ऐसे इस क्वेश्चन को हम लोग आसान तरीके से कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।